रामायण में कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे हैं जहां एक माँ का प्यार, एक राजा का वचन और एक बेटे का कर्तव्य सब एक साथ टकराते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं दो वरदानों की, जो दिए तो गए थे एक तोहफे की तरह, लेकिन उन्होंने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही पलट कर रख दी। और यहीं से उठता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर एक वादा कब तोहफा नहीं रहता और एक हथियार बन जाता है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं है, ये हमें रिश्तों, ताकत और नीयत के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक कर्ज से, आभार के कर्ज से। ये एक ऐसा वादा था जो सालों पहले दिया गया था, वो भी बहुत सम्मान और कृतज्ञता के साथ। पर तब किसे पता था कि यही वादा भविष्य में क्या मोड़ लेने वाला है? जरा सोचिए, एक भयानक युद्ध का मैदान, राजा दशरथ दुश्मनों से घिरे, बुरी तरह घायल और बेहोश पड़े हैं। तभी उनकी रानी कैकेयी अपनी जान की परवाह किए बिना रथ को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाती हैं। अपनी जान बचाने वाली रानी की इस बहादुरी को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें दो वरदान मांगने का हक दिया कि वो भविष्य में कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं। उस वक्त तो ये एक सम्मान था, कोई सौदा नहीं। और ये नंबर 2, यही है इस पूरी कहानी का केंद्र। एक नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2 वरदान। और यही 2 वरदान अयोध्या का पूरा भविष्य लिखने वाले थे। अब कहानी में कई साल आगे आते हैं। वो वादा लगभग भुला दिया गया था, लेकिन अब दरबार में ईर्ष्या और असुरक्षा के बीज बोए जा रहे थे, जो अयोध्या की शांति में जहर घोलने वाले थे। अयोध्या में जश्न का माहौल था। राजा दशरथ ने फैसला किया कि अब वो अपने सबसे बड़े और सबसे काबिल बेटे राम को सिंहासन सौंप देंगे। हर कोई खुश था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही खुशी सबसे बड़े तूफान का कारण बनने वाली है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। रानी कैकेयी, जो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, अचानक बदल गई। वजह उनकी दासी मंथरा। एक पल में स्नेह से भरा दिल कैसे ईर्ष्या और डर के जहर से भर गया। तो आखिर मंथरा ने उनके कान में ऐसा क्या कहा था? मंथरा ने बस कैकेयी के मन में डर का एक बीज बो दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे भरत की कोई हैसियत नहीं रहेगी। बस असुरक्षा का यही डर वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और फिर वो दिन आया जब उस पुराने वचन की कीमत मांगी गई, और ये मांग बहुत भयानक थी। कैकेयी ने राजा दशरथ को वो 2 वरदान याद दिलाए और मांगे। पहला, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाओ, और दूसरा, राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दो। ये सिर्फ 2 मांगे नहीं थी, ये एक परिवार और एक राज्य के दिल पर लगे 2 तीर थे। अब सोचिए राजा दशरथ की हालत। एक तरफ उनका सबसे प्यारा बेटा और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और बस अपने इसी वचन से बंधे टूटे हुए दिल से उन्हें ये मांगे माननी पड़ी। तो मांगे मान ली गईं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि इस फैसले का अंजाम क्या हुआ। पूरा अयोध्या मानो शोक में डूब गया। लेकिन इसी दुख के बीच राम का कर्तव्य देखिए। एक सवाल तक नहीं पूछा और पिता की आज्ञा मानी। और तो और उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल दिए। ये था परिवार का असली मतलब, असली वफादारी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कैकेयी ने ये सब किसके लिए किया? अपने बेटे भरत के लिए, है ना? पर भरत, वो अपनी मां की इस हरकत से पूरी तरह टूट चुका था। भरत ने वो राजगद्दी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह सिंहासन राम का है और सिर्फ राम का ही रहेगा। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखकर एक सेवक की तरह राज किया पूरे 14 साल तक। यह था धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण। तो ये पूरी कहानी हजारों साल पुरानी होने के बाद भी आज हमें क्या सिखाती है? इसका असल सार क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये साफ है कि लालच और जलन कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरा, ये हमें धर्म का असली मतलब सिखाती है, अपना कर्तव्य निभाना चाहे जो हो जाए, जैसा राम, लक्ष्मण और भरत ने किया। और शायद सबसे बड़ी बात कि एक वादा जो अच्छी भावना से दिया गया हो, उसे अपने फायदे के लिए हथियार नहीं बनाना चाहिए। और इसी के साथ हम वापस घूमकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, ज्यादा जरूरी क्या है
वादे के शब्द या वादे के पीछे की नीयत? इस कहानी में इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये बस एक सवाल है जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।